देखिए डिग्री चल रही थी। डिग्री में उस दिन क्या पढ़ा था कि डिग्री 3 प्रकार की होती है। डिग्री कौन कौन देखो डिग्री बनती किसकी है? एडजेक्टिव की। कौन से एडजेक्टिव की? दो की बनती है। अगर कोई पूछे कि डिग्री होती क्या है तो बता देना है कि डिग्री किसकी बनती है? डिग्री बनती है एडजेक्टिव की, है ना। और कौन से एडजेक्टिव की? केवल 2 एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? 8 में से केवल 2 की बनती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, केवल 2 की बनती है। अब एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉरी, डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 होती है। अब पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? उसमें समान रूप होता है ना। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? हाँ, ये 2 चीजों की तुलना होगी। ठीक है। इसमें लगभग बताया जाएगा कि राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब हाँ ज्यादा बुद्धिमान है। और एक होती सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? किसी व्यक्ति या वस्तु में उन सभी व्यक्ति या वस्तु की तुलना में सर्वोपरि बनाया। सर्वोपरि मतलब वो अगर मान के चलो हमने कहा इतने लोग हैं, इतने में से कोई एक बुद्धिमान है, हम कह दे, हमने बता दिया चाहे जितने बैठे हो क्लास में 10 बैठे हैं, हमने कह दिया कि ये बुद्धिमान है, मतलब यही है, हम पूरा श्योर है। लेकिन देखो एक चीज देखना, कंपैरेटिव डिग्री देखो, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? केवल नॉर्मल सी बात कही जाती है। कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोगों की तुलना की जाती है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में सब में से किसी एक को बड़ा बताया जाता है, मतलब बड़ा, महान, या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब सबसे हाईलाइट बता देंगे। जैसे हमने कह दिया चंचल पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर है, ऐसा कहते हैं। क्या है अमीर? मतलब रिच, बताया था। तो रिचेस्ट होगा सुपरलेटिव। तो चंचल पूरी क्लास में तो 10 12 15 लोग हैं, 15 लोग हैं मान के चलो, तो 15 में से हमने चंचल को बता दिया, तो यहाँ तुलना किसकी हो गई? दूसरे लोगों में ये ज्यादा हाईलाइट हो गई। लेकिन वही हम कह देते चंचल गुनगुन की तुलना में ज्यादा रिच है, मतलब अब यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है? तो कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोगों की तुलना हुई। बताया ना। अब चलना है कि पॉजिटिव डिग्री पढ़नी है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनानी है और सुपरलेटिव बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो हमारे साथ देखते जाना, जिसको घर में मोबाइल की समस्या हो तो वो लिखता भी जाए। ठीक है। देखो हम बता रहे हैं क्या करना है। लिखना हो लिख लो, लेकिन हम इतना कह दे रहे हैं कि यहाँ समझ लोगे तो अच्छी बात है, वो घर में जाके उसका लिख लोगे, फिर रिवीजन कर लोगे, सबसे अच्छी बात। ये 3 स्टेप होता है पढ़ने का। यहाँ तो समझ लोगे, घर में जाके जब वो नोट करोगे और फिर पढ़ोगे तो समझ लो याद हो गया, समझ लो 80% याद हो गया इतनी चीज करने में। और फिर शाम के वक्त आते वक्त उसका रिवीजन कर लो पूरा 100% कंप्लीट। ठीक है। देखो यार, जैसे हम कहते हैं ओल्ड, OLD, ओल्ड मीन्स क्या होता है? किसी को पता है? ओल्ड मीन्स देखो जिससे पढ़ते बनता है तो ठीक है, हम यहाँ बीच की मीनिंग नहीं लिख रहे हैं, बोल तो रहे ना। इसको क्या पढ़ते हैं? ओल्ड, जो हम लिख भी दे रहे हैं ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुराना। ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुराना। ठीक है। अब ये कौन सी डिग्री होगी? ये होगी तुम्हारी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री। ये कौन सी डिग्री चल रही है? पॉजिटिव। मतलब इसमें एक नॉर्मल सी बात कही गई है, पुराना है, पुराना है, यही सारा दरबार कर लो, है ना। ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुराना। अब लेकिन जब इसकी कॉम्पैरेटिव डिग्री बनेगी, क्या होती है कॉम्पैरेटिव की स्पेलिंग? कौन बता सकता है? इतने लोग में केवल इतना ही बताओ। COMPARATIVE। आइए, कॉम्पैरेटिव डिग्री, तो ये हो गई कॉम्पैरेटिव।
वहां लिखना है अपने नोट्स में, तो डिग्री और लिखते जाना, ठीक है। यहाँ आएगी एक सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री भी लिख लेना। अब देखो ओल्ड मीन्स पुराना, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर इसकी कॉम्परेटिव बतानी है तो OLD में ER जोड़ दो, तो ओल्डर। तो जब भी तुम्हें ER लगा दिखे मतलब तुलना की गई, ओल्डर 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 का मतलब किसी चीज से पुराना होगा, मतलब तुलना की जाएगी इस चीज में। कंपैरेटिव नाम सुनो या फिर ER लगा है लास्ट में, उसका मतलब तुलना वाले शब्द हैं ये। देखो इसमें कहीं ER वगैरह कुछ लगा है क्या? और OLD में अगर EST जोड़ दे तो EST जोड़ा तो सुपरलेटिव बन गया, ER जोड़ा तो कंपैरेटिव बन गया, और कुछ नहीं जुड़ा तो पॉजिटिव है। समझ गए ना? तो ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुराना। ओल्डर उससे पुराना, किसी चीज से पुराना, और ओल्डेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा पुराना, ठीक है। जैसे हमने कह दिया सबसे ज्यादा अमीर है चंचल, तो इसी प्रकार सबसे ज्यादा पुरानी है चंचल, ऐसा कह दें, या कोई चीज ले ले, ये मार्कर सबसे पुराना है, हम कहते हैं, हम कहते हैं ये मार्कर सबसे पुराना, हम कहते हैं ओल्डेस्ट। हमें ये नहीं बताना हिंदी में, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना सबसे पुरानी चीज, हमने कह दी ये ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट का मतलब ही सबसे पुराना होता है। वहां सबसे सबसे ऑल पुराना नहीं कहेंगे कि ओल्ड मीन्स क्या होता है? सभी, और पुराना तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, समझ गए ना? हाँ, तो देखो ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुराना। ओल्डर मीन्स उससे पुराना, और ओल्डेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा पुराना, ठीक है, सबसे पुराना। अब जैसे ये आ गई पुअर, पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। हमने पुअर मीन्स इसको क्या पढ़ेंगे? पुअर, ठीक है। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। और हम POORER जोड़ दें तो पुअरर, मतलब तो किसी चीज से और गरीब। और POOREST ये सबसे गरीब, समझ गए ना? समझ गए ना? अब जैसे हम मीनिंग तुमको दे दें, वो थी रिच, हमने पढ़ाई थी ना, रिच का क्या होगा? रिच मीन्स क्या होता है? अमीर। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी रिच की? RICH में ER, और सुपरलेटिव डिग्री RICHEST, हो गया ना? तो समझ रहे हो ना? कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, मतलब पॉजिटिव डिग्री एक मीनिंग होती है जिससे कॉम्पिटिटिव बनती है, सुपरलेटिव बनती है, ठीक है। अब जैसे हम कुछ मीनिंग दे रहे हैं, ये तुमको घर में बताना है, हमने बनाना है। जैसे हम यहाँ मीनिंग लिखे दे रहे हैं, उनकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाओगे। कॉम्परेटिव बनती या जोड़ के, और सुपरलेटिव बनेगी EST जोड़ के। हम कुछ मीनिंग लिखे दे रहे हैं, उनको लिखना। हाँ ये सब, और कहाँ लिखोगे? और क्या, हम किस लिए काम दे रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं, इसी में लिखना। टॉल, टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा। इसकी ये दोनों डिग्री बन जाए, ठीक है। नमन क्या दरबार कर रहे हो? यंग मीन्स होता है जवान, ठीक है। वीक मीन्स क्या होता है? कमजोर। हाँ, वीक मीन्स कमजोर, इन सब की बन कमजोर। तो इसकी भी बनाना है, इसकी भी बनाना है, इसकी भी बनाना है, ठीक है। ये यहाँ बना लोगे, बन जाएंगी ना? क्या कठिन बात है क्या? ER और EST जोड़ दो तो बन जाना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कोल्ड, COLD, कोल्ड मीन्स क्या होता है?
तो क्या इसकी नहीं बना पाओगे? बना पाएंगे। कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठीक है। हार्ड मीन्स क्या होता है? हार्ड नहीं। कठिन कठिन अच्छा ये बताओ, तुमने कहा हार्ट मीन्स दिल, क्या दिल की डिग्री बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? एडजेक्टिव नहीं है। हाँ एडजेक्टिव नहीं है। हार्ट क्या होता है? नाउन होता है। इतना नहीं पता तुमको? दिमाग लगाओ ना। हार्ट क्या होता है? नाउन। वो एडजेक्टिव की बनती है, और एडजेक्टिव क्या होता है? गुण। देखो ठंडा भी एक गुण है, कमजोरी भी गुण है, जवान भी गुण है, लंबा भी गुण है, अमीर भी गुण है, गरीब भी गुण है, पुराना भी गुण है। यहाँ सब गुण आएंगे। क्वालिटी और क्वांटिटी, जैसे देखो ये क्या है? क्वालिटी है। ये चीज कैसी होगी? ठंडी। ये कैसा होगा? कमजोर। ये कैसा होगा? जवान। ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये पुराना। हाँ, तो ये क्वालिटी चल रही है। और कौन सी क्वालिटी है इसमें? नंबर ऑफ क्वालिटी के, सॉरी मतलब एडजेक्टिव चल रहा है, मतलब कौन सी क्वालिटी? क्वालिटी है इसमें, सब में क्वालिटी है। अभी क्वांटिटी वाली चीज है तो आई नहीं है, पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ड, हार्ड मीन्स होता है कठिन। कठिन ही होता है। कठोर कठोर मतलब कठिन, अरे सॉरी कठोर। तो जैसे हम कह रहे हैं वो चीज बहुत हार्ड है, तो हार्ड उसका कठोर क्या है? उसका गुण है ना। जैसे हम कहें ये बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मतलब ये कठोर है ये चीज। तो ये क्या क्या है? उसका गुण है, क्वालिटी है उसकी। तो इसकी भी बना लेना। कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? देखो हाई मीन्स क्या होता है? हाई मीन्स होता है ऊंचा। इसलिए देख लो, अगर तुम लोगों को छोटी छोटी मीनिंग नहीं पता है। हाई मीन्स ऊंचा, तो इसका HIGHER मतलब हायर, यानी हायर और हाईएस्ट। हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट। बोलना भी सीखना है, इसलिए वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है। कोल्ड का कोल्डर, कोल्डेस्ट। वीक का वीकर, वीकेस्ट। यंग का यंगर, यंगेस्ट। तुम लोगों ने सुना होगा यंगर ब्रदर। तो यंगर ब्रदर मतलब किसी से तुलना की गई होगी। यंगर का मतलब उससे बड़ा है वो। जैसे हम कहें कि यंगर सिस्टर कहते हैं हम, तो हम कहते हैं कि गुनगुन इज यंगर देन रिमझिम। तो ये बन जाएगा। एग्जाम्पल बता दें इसका? देखो एग्जाम्पल ये अलग से समझा रहे, जैसे हम लिख दें, सर पे नोट करना एग्जांपल नोट कर लेना। गुनगुन गुनगुन इज यंगर। देखो जहां ER जुड़ गया तो दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सी डिग्री? और कंपैरेटिव आ जाएगा तो ऑटोमेटिक देन लग जाता है, हमने उसको बताया था। और किससे? रिमझिम नाम है इसलिए R कैपिटल आएगा, तो समझ गए ना। तो गुनगुन इज यंगर, तो गुनगुन क्या है? यंगर है। किससे? अब एक बात बताओ, क्या ये सच बात है? नहीं है। यंगर का मतलब होता क्या है? जवान जवान मतलब जवान ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है? तो यहाँ उल्टा काम है। यहाँ वो नहीं है कि उम्र से लेना देना। देखो यंगर का मतलब होता है, समझ लो बड़ा। कौन किससे बड़ा है? तो मतलब चलो ठीक है, सही भी है। गुनगुन इज यंगर देन रिमझिम, समझ गए ना। अब हिंदी नहीं पढ़ो, केवल समझो हम जो कह रहे हैं। क्या है? लो गुनगुन रिमझिम से यंगर, यंगर मीन्स क्या होता है? जवान। बस हो गई हिंदी। उसमें क्या है? हिंदी में है क्या है? सबकी मीनिंग वही है। तो इतनी चीजें आई ना समझ में। तो सबकी कंपैरेटिव और सबकी सुपरलेटिव डिग्री बना लेनी है। अब आते हैं दूसरे में। ये जो हमने बताई ना इतनी मीनिंग, ठीक है, सबकी बना लेनी है। और हम लिखे दे रहे हैं, जैसे एक होता है
CLEVER। अब देखो ध्यान देना, ये इसको क्या पढ़ेंगे? क्लेवर। क्लेवर मीन्स चतुर। अब सोचोगे कि सर इसमें तो ईयर जुड़ा है, क्या ये कंपैरेटिव डिग्री है? ये मीनिंग ही ऐसी होती है। ये होता है क्लेवर। क्लेवर मीन्स क्या होता है? चतुर होता है ना। हाँ कम्युनिस्टी उसमें भी यही आएगा या अलग से जोड़ेंगे? ये मीनिंग CLEVER क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। हम अभी जितने पढ़ा रहे हैं ER और EST वाले ही पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम जो भी मीनिंग देंगे भले उसमें चाहे EST लगाओ चाहे ER लगाओ, उसमें केवल अगर कंपैरेटिव बनाना है तो उसमें ER जोड़ दो, सुपरलेटिव बनाना है तो EST जोड़ दो। अभी हम बताएंगे मोर वाले कौन से हैं, मोस्ट वाले कौन से हैं, और कुछ हटा के बनाए जाते हैं। कुछ मीनिंग ऐसी होंगी जैसे मैं मान के चलो वाई आ गया, वाई को आई में बदल दिया जाता है और ER जोड़ दें, EST जोड़ दें। मैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, इकट्ठी 10 सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती। नहीं चढ़ना ना 10 सीढ़ी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान। तो ग्रेटर ग्रेटेस्ट बन जाएगा ना, ठीक है। जैसे डीप, डीप मीन्स क्या होता है? डीप मीन्स गहरा। और डीपर डीपेस्ट बन जाएगा ना, ठीक है। जैसे यहाँ SHORT, शॉर्ट मीन्स क्या होता है? छोटा। शॉर्टर शॉर्टेस्ट। हाई हो गया क्या? हाँ सर। देखो LIGHT, लाइट मीन्स क्या होता है? हल्का। अब वो लाइट मतलब वजन वाला हल्का, तो उसकी क्वालिटी है वो भारी चीज है कि वो हल्की चीज है, तो ये क्या हो जाएगा? हल्का या हल्की कुछ भी कह दे तो हल्का, कम वजनदार सीधे कह दे, ठीक है। तो लाइट मीन्स क्या हो गया? हल्का। लाइटर लाइटर। तो जितने ER EST वाले हो गए, हमने इतने कहे हैं तो इतने के बना के लाना है, ठीक है। तो जो ये बनाई थी ना यहाँ एक काम करना है, यहाँ पे लिख लेना, शुरुआत करना है जब यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं लेकिन वो चीज यहाँ पे लिखनी है जब ये शुरुआत करना है लिखना। ये वाली नहीं, पूरी मीनिंग, पूरी जितनी आज स्टार्ट की ना, पहले नोट्स बनाना है तो नोट्स में पहले ये लिखना है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, बाद में मीनिंग लिखनी है, समझ गए? ठीक है। तो क्या लिखवा दे? अभी हम जो लिखे दे रहे हैं ना उसको पहले लिखना, बाद में ये डिग्री बनानी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसको लिख देना रूल फर्स्ट, इससे लिख देना रूल फर्स्ट। अब रूल फर्स्ट में लिखना है ER और EST लगाकर बना दे डिग्री बनाते हैं, ठीक है। ER EST जोड़ के डिग्री बनाते हैं, तो ER और EST जोड़ के डिग्री बनाते हैं। तो अब फिर डिग्री लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब रूल नंबर 2 चलते हैं, अब डालना रूल नंबर 2, ठीक है। हम यही इसको मिटा देते हैं, देखो ज्यादा लगने लगे हमें बता देना, ठीक है। रूल नंबर 2 भी ऊपर ही लिखना। हाँ बाद में पूरी मीनिंग हो जाएगी, अभी तक जितना लिख पाया पूरी मीनिंग हो गई। अब इसके बाद डालना है यहाँ रूल नंबर 2 या सेकेंड डाल दो, ऐसे डाल दो, फिर उसमें लिखना है, ठीक है। पता है क्या लिखना है? देखो ऊपर नहीं दिखेगा तो इसलिए हम यहाँ लिखे दे रहे हैं रूल, लिख दे यहाँ। तो रूल 2
ऊपर देखने नहीं लगता है। ठीक है, अब रूल 2 में भी देखो, कोई भी तुम्हें विशेषण मिले, एडजेक्टिव भी तो चल रहे हैं, तो यदि एडजेक्टिव, विशेषण ही तो कहलाता है, यदि एडजेक्टिव के अंत में आर हो, अब ये कंडीशन दे दी उसने, अभी तक कोई कंडीशन नहीं थी कि ये होता है कि वो होता है। उसने तो कहा था मीनिंग मिले तो ER जोड़ दो, EST जोड़ दो, बन जाएगा। अब लेकिन उसने एक कह दिया कि यदि विशेषण के अंत में आर हो, ध्यान देना, आर, तो अरे सॉरी, आर नहीं की, अगर विशेषण के अंत में ई हो, तो यदि एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो आर तथा ई हो तो, इस वाले नियम में क्या है, ई हो तो आर तथा ST जोड़ते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, अभी तक क्या होता था कि हमें लास्ट में ई नहीं मिला, अभी तक कुछ किसी भी मीनिंग में नहीं मिला ना, तो देख लो। और देखो अब हम मीनिंग ले रहे हैं, जैसे ABLE, एविल, एवल पढ़ लो या एविल पढ़ लो। एविल मीन्स क्या होता है, योग्य। एविल मीन्स क्या होता है, योग्य होता है। तो देखो एविल मीन्स क्या होता है, योग्य। अब देखो इसके लास्ट में क्या मिला, तो हमें क्या करना है, ई मिलाना। तो ई पहले वाले में क्या करना है, कॉम्परेटिव में क्या करना है, आर जोड़ना है, यानी ABLE और आर बस जोड़ दो, बात तो वही है। देखो ER ही बना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी तक की मीनिंग में हमें ई नहीं दिया जाता था, इसमें ई है, तो हमें जरूरत किस बस की है, आर बस की जरूरत है। लोग ER वाला पहले जैसा रूल नहीं हो गया। अब ऐसे ही इसमें ABLE अब देखो ई दिया गया था, ST बस जोड़ा, तो देखो पूरा मिल गया ना, सेम नियम बन गया। कठिन है, कठिन कुछ नहीं होता है, ध्यान से पढ़ो, कुछ कठिन है। ऐसे क्या, हम तो 2-3 समझा देंगे, पढ़ो। जैसे लेट मीन्स क्या होता है, लेट मीन्स क्या होता है, लेट आते पता नहीं तुम लोगों को, बस लेट मीन्स क्या होता है, देर। अब जैसे देखो हम जानते थे कि ER जोड़ते हैं, तो देखो ई तो पहले से था, आर पर जोड़ दिया, बन गया ना वही चीज। और सो क्या बन गया, लेट का लेटर, और LETEST, लेटेस्ट। तो एविल, एवलर, एवलेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। समझ गए, ऐसे याद करना है, मीनिंग ऐसे याद करनी है। ठीक है, जैसे ब्रेव मीन्स क्या होता है, BRAVE, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। तो ब्रेव का क्या बन जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा ना। और ब्रेवरेस्ट, BRAVEST, ब्रेवरेस्ट हो गया ना। अब हम कुछ मीनिंग लिखे दे रहे हैं, उनकी घर पे बनाना है। ठीक है, तो जैसे मीनिंग है नोबल, नोबल मीन्स क्या होता है, नोबल मीन्स श्रेष्ठ होता है। इसको हम आदर्श भी कह सकते हैं। ठीक है, नोबल, वाइड भी लिख सकते हैं, जैसे WIDE, वाइड मीन्स होता है देखो चौड़ा,
वाइड मीन्स क्या होता है? तो वाइडर वाइडेस्ट नहीं बना सकते हो, बस इतनी करना है, हम ज्यादा काम नहीं देंगे तुम लोगों को, ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना कैसे बनाती है? तो आज हम लोगों ने पढ़ा, देखो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? डिग्री। डिग्री में किस चीज की डिग्री बनती है? एडजेक्टिव की। कौन से एडजेक्टिव की? दो की बनती है। अब डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पॉजिटिव होती है नॉर्मल वाली, है ना? कॉम्पिटिटिव होती है दो लोगों की तुलना वाली। सुपरलेटिव होती है सब में से एक को महान बताने वाली, मतलब सर्वश्रेष्ठ बताने वाली, ठीक है? अब पॉजिटिव डिग्री का पहला नियम पढ़ा, सॉरी मतलब नियम, डिग्री बनाने का पहला नियम पढ़ा, जिसमें एक नॉर्मल सी मीनिंग होती है, ER जोड़ दो तो कॉम्पिटिटिव, EST जोड़ दो तो सुपरलेटिव। दूसरे वाले नियम में यदि एडजेक्टिव में क्या हो, पहले से ई हो तो हमें जरूरत किसकी? और पहले से ई है तो सुपरलेटिव में किसकी जरूरत? ST की जरूरत। ST हो गया ना सुपरलेटिव। बस नॉर्मल सी बात है, रिवीजन करना। और अगर हो सके तो इससे पहले वाली जो डिग्री की पहली क्लास है उसको भी देखना है, क्योंकि बहुत गैप हो गया है, पूरा दिवाली निकल गया है ना? पूरा गैप हो गया, तो अच्छे से उसको देखना है, इसको देखना है, रिवीजन करना है। ओके ठीक है, इतने से ज्यादा नहीं पढ़ा रहे ताकि ज्यादा ना लगे।